दोस्तों, मैं आ चुका हूँ राजस्थान के एक और खूबसूरत शहर जोधपुर में। और आज मैं आपको एक और खूबसूरत जगह लेके चल रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। यह किला जोधपुर के किले में सबसे बड़े किलों में से एक है। आज हम इसी मेहरानगढ़ किले के बारे में जानेंगे। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और भारत के विशालतम किलों में इसका समावेश है। इसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने किया था। यह किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मोटी दीवारों से संलग्नित है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस है जो विशेषत जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। शहर के निचले भाग से ही एक किले में आने के लिए एक घुमावदार रास्ता भी है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोले द्वारा किए गए आक्रमण की झलकियां आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस किले की बाईं तरफ किरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, जो एक सैनिक था जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। मेहरानगढ़ फोर्ट का टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक रहता है और ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। मेहरानगढ़ किले में आप वहाँ के लोकल लाइव फोक म्यूज़िक का भी आनंद उठा सकते हैं। जो एंट्री फीस की अगर बात करें तो लोकल विजिटर्स के लिए 100 रुपये है, वहीं फॉरेन विजिटर्स के लिए 600 रुपये। मेहरानगढ़ किले का म्यूज़ियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूज़ियम में से एक है। किले के म्यूज़ियम के एक विभाग में पुरानी शाही पालकियों को रखा गया है, जिनमें विस्तृत गुंबदार महाडोल पालकी का भी समावेश है, जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। यह म्यूज़ियम हमें राठौड़ की सेना, पोशाक, चित्र और डेकोरेटेड कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। राठौड़ वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1459 में उन्होंने जोधपुर की खोज की थी। रणमहल के 24 पुत्रों में से वे एक थे और 15वें राठौड़ शासक बने। सिंहासन के विलय के 1 साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। भरोसेमंद सहायक राव नारा के साथ मेवाड़ सेना को मंडोर में ही दबा दिया गया। इसी के साथ राव जोधा ने राव नारा को दीवान का शीर्षक भी दिया। राव नारा की सहायता से 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा ने मंडोर के दक्षिण में 9 किलोमीटर दूर चट्टानी पहाड़ी पर रखी गई। इस पहाड़ी को बौरचरिया पक्षियों के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों में मानव निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया था। चिरियानाथ जी नाम के सन्यासियों को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता था। बाद में चिरियानाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई, तब उन्होंने राव जोधा को श्राप देते हुए कहा, जोधा, हो सकता है कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने के लिए कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाया, जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए किया करते थे। लेकिन फिर भी उनके श्राप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। हर मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य बना हुआ है और पहाड़ की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी दीवार 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी है, जो राजस्थान के ऐतिहासिक पैलेस और सुंदर किले की रक्षा किए हुए है। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध द्वारों का उल्लेख मैं कर रहा हूँ। जैसे जयपौल, इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया गया था। फतेहपौल, इसका निर्माण 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया गया। डेढ़ कंग्रपौल, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी का डर लगा रहता है। लोहपौल, यह किले का अंतिम द्वार है, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ ही रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। और इस किले के भीतर बहुत से बेहतरीन चित्रित और सजे हुए महल हैं, जिनमें से मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाने का समावेश है। साथ ही किले के म्यूजियम में पालकियों को, पोशाकों को, संगीत वाद्य, शाही पालनों और फर्नीचर को जमा किया हुआ है।
किले की दीवार पर तोपें रखी गई है जिनकी वजह से सुंदरता को और चार चांद लग जाते हैं।